हमारे पास से जायदाद चले जा रही, हाँ, हमारे पास से जो है हुकूमत चले जा रही, हमारे पास से लीडरशिप चले जा रही, हमारे पास से पैसा चले जा रहा, हमारे पास से तो बेगम भी चले जा रही जी। हाँ, बुरा ना कमानो आप लोग। इसमें कई ऐसे लोग बैठे हुए 6 महीने से उसकी बीवी उसके घर में आई नहीं, लड़के चले गई, बोले टाटा बाय बाय, चले गई। ऐसी हालत हो गई मुसलमानों की, ऐसी हालत हो गई हमारी। ये अल्लाह का अज़ाब हमारे पास क्यों आ रहा? इसलिए आ रहा क्योंकि हमने रब की इबादत करना छोड़ दिया। बेटे ये माइक की आवाज़ बढ़ा, इधर वाले माइक की आवाज़ बढ़ा जरा। अल्लाह का अज़ाब क्यों आ रहा? हमने रब की इबादत करना छोड़ दिया। अल्लाह माफ़ करे, हमने अल्लाह की बारगाह में सजदे करना छोड़ दिया। तो रसूल अल्लाह फरमाए, पहला वो शख्स जिसकी दुआ शबे बारात में काबे के सामने और माह रमज़ान में भी कबूल नहीं की जाएगी, वो पहला शख्स कौन है? हाँ, शराब पीने वाला। दूसरा शख्स कौन है? जिना करने वाला। और अब तीसरा शख्स कौन है? सुन लो, सूद 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 खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद दिलाने वाला। अपने कर्नाटक में बट्टी बोलते नहीं, बट्टी? हाँ, मेरे को सब मालूम। हाँ, तुम समझ रहे नक्शबंदी साहब बोले ना, बहुत होशियार हूँ मैं। बड्डी बड्डी, हाँ बड्डी, दोज़ख में लेके जाती बड्डी। हंसो नको, रो रो, खून के आंसू रो मुसलमानों। आज का मुसलमान तो इतना गिर गया, इतना गिर गया। जरा इसका आवाज़ बढ़ा बन। अच्छा, इन्हें बंद करके गया, होशियार है इन्हें बहुत। माइक लगा के बंद करके गया। देखो आप क्या अमेरिका को है। मसले को समझो मुसलमानों, मसले को समझो, मसले को समझो मुसलमानों। ये बड्डी जो है ना, इतना गिर गया मुसलमान। 10,000 रुपये मैं पूछा, बड्डी लिया? बोले तो 1-2 करोड़ लिया होगा, 5 करोड़ लिया होगा, कुछ तो भी ज़मीनों का कारोबार कर रहा होगा, तिजारत कर रहा होगा। दोज़ख में गया तो भी शान से जाता होगा, समझा? दूल्हा बन के दोज़ख में जाता होगा, समझा? मैं चोरू को हराम का खिलाया, बेगम को भी लेके जाता होगा, बच्चों को भी लेके जाता होगा। हराम का खिलाया ना बड्डी का। जो बड्डी का खाएगी बेगम वो भी दोज़ख में जाएगी, जो बड्डी की खाएगी औलाद वो भी दोज़ख में जाएगी। बल्कि हमारे बुजुर्गां सूफिया तो फरमाए, अगर तुमको ये ख़बर मिल जाए कि कोई लड़की का बाप या लड़के का बाप निकाह की दावत में, वलीमे की दावत में जो खाना खिला रहा, अगर वो सूद के पैसों से, बड्डी के पैसों से खिला रहा, फरमाए वो दावत में मत जाओ, वो दावत का खाना तुम्हें दोज़ख में लेके चला जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सूद खोर को मुसलमानों के क़ब्रस्तान में दफन मत करो, क्योंकि जिस क़ब्रस्तान में सूद खोर दफन होता है उस क़ब्रस्तान से अल्लाह की रहमतों को उठा लिया जाता है। उस सूद खोर की वजह से दूसरे ख़बर वालों को भी अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाता है। मैं समझा 5 करोड़ लिया आऊँगा, 2 करोड़ लिया आऊँगा, बोल के पूछा तो हमारे कर्नाटका के भाई हमारे, ये कौम 5 करोड़ लेती, इसको देता कौन 5 करोड़? ये 5 करोड़ देते इसको। इसका ने कभी ने ज़िंदगी में IT पे नहीं करा, इसको 5 करोड़ कौन देते? मना फिर बड्डी लिया तो कितने की लिया? 10,000 लिया, 15,000 पे कर रहा। बोले मुर्दा निकल गया मेरा। बोला 10,000 रुपये के वास्ते दोज़ख खरीद रहा, 20-25 हज़ार रुपए बड्डी पे लेके अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा, अपनी औलाद को जहन्नम में डाल रहा, अपनी बीवी को जहन्नम में डाल रहा, अपने बूढ़े माँ बाप को सूद का खिला के उनको दोज़ख में लेके जा रहा, सिर्फ 20,000 रुपए में दोज़ख खरीद रहा है। क्या मर गई तेरी अक्ल है मुसलमान? 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए के लिए दोज़ख खरीद रहा है। खबर की फिक्र कर, आखिरत के बारे में सोच, क्या होगा तेरा? 1 रुपया भी लिया तो वो सूद है, 1 लाख भी लिया तो सूद है, 1 करोड़ भी लिया तो सूद है। मैं समझा बड़ा कारोबार कर रहा हूँ बड्डी पे पैसे लेके। कहाँ कर रहा बड़ा कारोबार? मौस की बंडी लगाने सूद ले रहा, तरकारी की बंडी लगाने सूद पे पैसे ले रहा, पान का डब्बा खोलने सूद पे पैसे ले रहा, छोटे छोटे बच्चों को दोज़खी बना रहा, जहन्नम का कुत्ता बना दे रहा अपनी औलाद को। खुद तो जा रहा बदबख्ता, अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने अच्छे अच्छे बच्चों को दोज़ख में लेके जा रहा, अपनी बीवी को हराम का सूद का पैसा खिला रहा, उसको दोज़ख में लेके जा रहा।
अल्लाहु अकबर। कहाँ चला गया मुसलमान? ये वो बदबख्त है सूदखोर। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह। अब कौन बोलना ये कौम को? ना अल्लाह बोले तो सुन रहे, ना रसूल बोले तो सुन रहे, ना कोई बोले तो सुन रही है कौम। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह। मुसलमानों, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, अल्लाह की बात गलत होगी? जरा बोलो भाई, अल्लाह की कसम गलत तो नहीं होगी ना? सुनो अब अल्लाह क्या कह रहा है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह कह रहा है, सूद लेने वालों से, ये खिताब किससे? अल्लाह का। सूद लेने वाले, सूद देने वाले, सूद दिलाने वाले, बुरोकरा, बुरोकरा, सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूद दिलाने वाला, तीनों से अल्लाह का खिताब है कि तुम तैयार हो जाओ कि अन करीब तुम्हारा रब और तुम्हारा रसूल, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे जंग करने वाला है, जंग। अरे मेरे भाई, कुरान है जी, ये कुरान। मैं किधर के लाल किताब, हरे किताब के बातें नहीं कर रहा हूं, कुरान है, कुरान। छोड़ दिए मुसलमान कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान को सुनना, कुरान की तालीमात पे अमल करना छोड़ दिए, इसलिए जलील व ख़ार हो गए साहब। इतने दौर में भी मुसलमान